हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ रहे हैं, उसका अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है वो लोग जाके बगल में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैप्टर का प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं उनमें से लगभग 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं देखते, जबकि वो वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। क्लियर। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा अ डीलर बायज एन आर्टिकल फॉर ₹6000 फ्रॉम अ होलसेलर। अब देखो, इस अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कितने लोग आ रहे हैं, होलसेलर आ रहा, डीलर आ रहा। आगे पढ़ेंगे। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, दैट मीन्स कि अब ये कंज्यूमर भी आ गया। ठीक है, 3 पर्सन्स हो गए यहाँ पे। अब कह रहा कि जो डीलर है वो कंज्यूमर को 15% की प्रॉफिट पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, अगर ये इंट्रा स्टेट लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है। एंड जीएसटी 18%, और उस पर जो जीएसटी अप्लाई हो रहा है वो कितना अप्लाई हो रहा है, 18% का। क्लियर। आगे कह रहा पहला क्वेश्चन फाइंड करना इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। हमें क्या करना है कि जो इनपुट, दैट मीन्स कि जो डीलर जीएसटी पे करेगा उसको क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को मैंने पहली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ से थोड़ा यहाँ भी बता देते हैं कि देखो, जो ये पर्सन है ये जो जीएसटी देगा वो किसको देगा, होलसेलर को देगा, दैट मीन्स इसको देगा। तो यहाँ से जो जीएसटी इसको मिलेगा और ये गवर्नमेंट को पे करेगा वो क्या होता है, इनपुट जीएसटी। ठीक है। और जो कंज्यूमर से जीएसटी मिलता है उसको कौन लेता है, डीलर लेता है। ये कंज्यूमर से मिलने वाला जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन में हमको सीजीएसटी, दैट मीन्स कि इनपुट सेंट्रल जीएसटी बताना है और इनपुट स्टेट जीएसटी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। ठीक है। तो आउटपुट मतलब कंज्यूमर से मिलेगा, जो कलेक्ट कौन करेगा, डीलर कलेक्ट करेगा। ठीक है। तो हमें ये बताना है द नेट सीजीएसटी एंड नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। अब देखो, नेट सीजीएसटी क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। क्लियर। और लास्ट में चौथा क्वेश्चन पूछ रहा था टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। क्लियर। अब देखो, अगर हम लोग बात करें तो डीलर को जो प्रोडक्ट मिल रहा वो कितने में मिल रहा, 6000 में। क्लियर। अब जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आउट जीएसटी होगा वो किस पे अप्लाई होगा, डीलर को मिल रहा 6000 पे, दैट मीन्स कि होलसेलर इसको कितने में बेच रहा, 6000 में बेच रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट एसजीएसटी फाइंड करते हैं, या फिर इनपुट सीजीएसटी की बात कर लो, या फिर पहले हम इनपुट जीएसटी ही फाइंड कर लेते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इनपुट जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी कितने पे अप्लाई होगा, 6000 पे, इनटू कितने परसेंट का है, 18% का। ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 18 6 होता है 108 और आगे एक 0। क्लियर। यहाँ से हमको एक इनपुट सीजीएसटी मिल जाएगा, सीजीएसटी, और एक यहाँ से एसजीएसटी मिल जाएगा। क्लियर। हाफ हाफ कर लो तो 540 रुपीज़ सीजीएसटी हो जाएगा और 540 रुपीज़ एसजीएसटी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमको मिल गया। आप लोग इसको स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि कैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चंस को करने हैं इजीली तरीके से। ठीक है। आगे आते हैं। अब कह रहा कि जो सेलर है, डीलर जो है वो जो प्रॉफिट ले रहा कितने परसेंट का ले रहा, 15% का। तो हम 6000 पे 15% का पहले प्रॉफिट भी अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एट द रेट 15%। ठीक है। अब प्रॉफिट कौन ले रहा, डीलर ले रहा। तो 6000 पे हमको पहले क्या करना पड़ेगा,
115 कर लो या फिर 15% निकाल के ऐड कर लो, जो इजी लगे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम लोग 15% यहाँ पे निकालते हैं तो इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 6 कितना होता है 90, तो एक 0 और इसका लगा लेंगे। दैट मीन्स कि प्रॉफिट कितना हो रहा डीलर का 900 हो रहा। अब यहाँ पे देखो, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस था, डीलर के लिए 6000 कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा। ठीक है, अब जब इस पे ये क्या करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी ऑफ डीलर कितना हो गया 6000 प्लस 900, दैट इज 6900। ये हो गया किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर डीलर। अब अगर हम आ जाए सी पे, मतलब कंज्यूमर पे, तो यही जो एसपी है डीलर के लिए, वो कंज्यूमर के लिए क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, दैट मीन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया इसका 6900। क्लियर। अब जो डीलर है, मींस की जो कंज्यूमर, भाई डीलर की बात करें, कंज्यूमर की, डीलर 6900 पे जीएसटी लेगा और जो कंज्यूमर उसको 6900 पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये इनपुट जीएसटी था, यहाँ पे इसको मिल जाएगा आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे आउटपुट जीएसटी। क्लियर। अब आ जाओ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जीएसटी का रेट क्या है 18% है ना, तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ 18% निकाल लो, यहाँ भी चाहो तो एट द रेट ऑफ 18% लिख लो, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे किस पे हमको निकालना पड़ेगा, 6900 पे 18%। क्लियर, 0 से 0 ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अलग कर लो, 8 9 जा 18 के टेबल हमको नहीं आती यार, तो अपना लिखो, है ना, या फिर यहाँ पे हम 18 9 जा कितना होता 162, 162 का 2 कर लेंगे। ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा 16, 18 6 जा कितना होता है 108, 108 में अगर हम लोग 6 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 114। ठीक है, इतना ही तो होगा, नहीं नहीं 16 ऐड करना, सॉरी, तो ये हो जाएगा 18 9 या 162, कैरी कितना हो गया यहाँ पे 16, 18 6 या 108, 108 में हम 10 ऐड करेंगे, 18 18 और 6 124। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जीएसटी आ गया वो कितना आ गया है 1242 रुपीज़। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से ये एक सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा, एक स्टेट जीएसटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर लेते हैं, पहले इसको सीजीएसटी कितना हो जाएगा, हाफ कर लो इसका, तो हो जाएगा 621। क्लियर। और अगर हम लोग सीजीएसटी हो गया एसजीएसटी की बात कर लें, तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा ₹621। क्लियर। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं। अब अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है देखो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये मिल गया, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी ये हमको मिल गया। अब पूछ रहा है नेट सीजीएसटी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। नेट सीजीएसटी फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, है ना। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना 621 माइनस, और इनपुट सीजीएसटी कितना है 540। इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 81 रुपी। अब देखो अगर आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी या फिर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी सभी इक्वल हैं दोनों में, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो नेट जीएसटी आएगा वो सेम आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेट एसजीएसटी की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 621 माइनस 540, दैट इज, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 81 रुपीज़। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन में पूछ रहा कि भाई टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर बताओ। तो अब देखो कंज्यूमर कितना टोटल अमाउंट पे करेगा, ये उसका जो भी जीपी आ गया जितने में उसने
खरीदा प्रोडक्ट को और जितना उसने कॉस्ट दिया है, ठीक है, जितना उसने जीएसटी दिया है। भाई कंज्यूमर है वो इतने में 6000 इसका था कॉस्ट प्राइस और इसने 15% जीएसटी लिया तो 6900 हो गया, जो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। और इस पे इसने कितना ये अमाउंट जीएसटी का पे किया, तो ये भी तो टोटल अमाउंट में ऐड किया जाएगा, है ना। तो यहां से निकालो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। सबसे पहले तो कितना देगा 6900, क्लियर, प्लस उसने जो भी जीएसटी का पे किया, तो जीएसटी का टोटल 1242 रुपये पे किया है, 1242 रुपीज़ पे किया है उसने। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 02 हो जाएगा 2, 044 92 11 92 11 का 1 कैरी 1 61718 8142 रुपीज़ वो टोटल अमाउंट पे करेगा, कौन, कंज्यूमर, क्लियर। तो क्वेश्चन यही था, आप लोग इजीली कर सकते हो, क्वेश्चन इजी है, कोई इसमें टफ टर्म्स कहीं भी नहीं यूज़ किए गए हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जिसको नोट करना वो वीडियो को पॉज करे और नोट कर सकता है। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बाकी अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा अ मैन्युफैक्चरर बाइस रॉ मटेरियल वर्थ ₹7500 पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। एक मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल खरीदता है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो उस पर कितना जीएसटी दे रहा है, 5% का, क्लियर। ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट। वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड बनाता है गुड्स या फिर प्रोडक्ट और उसको 40% की प्रॉफिट पे डीलर को बेचता है, ठीक है। इफ द परचेज एंड द सेल आर इंट्रा स्टेट, और यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या है, इंट्रा स्टेट है, मतलब कि विद इन स्टेट है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 12%, और जो यहाँ पे जीएसटी का रेट है मीन्स कि सेल करने में, मतलब कि पहला जो ट्रांजैक्शन था दैट मीन्स कि जब वो रॉ मटेरियल फाइंड कर रहा तो उस पर 5% का जीएसटी है, और जब वो प्रोडक्ट को बेच रहा तो उस टाइम पे 12% का जीएसटी है, ठीक है। दोनों ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे हो रहे हैं दोनों में अलग अलग जीएसटी अप्लाई हो रहा, क्योंकि अलग अलग जीएसटी के जो भी हैं स्लैब्स हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जीएसटी भी अप्लाई होगा। जब हम लोग सेम प्रोडक्ट को बेचते हैं, मीन्स कि डीलर है, होलसेलर है या फिर कंज्यूमर है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट यहाँ से चला वही प्रोडक्ट यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक ही प्रोडक्ट है तो उस पर सेम रेट अप्लाई होगा जीएसटी का। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों जो प्रोडक्ट हैं अलग अलग है, इस वजह से दोनों का जो जीएसटी रेट है वो अलग अलग हो गया, ठीक है। आगे कह रहा कि फाइंड, पहला क्वेश्चन है इनपुट टैक्स, सेकेंड में आउटपुट टैक्स, और थर्ड में कह रहा कि टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि अलग अलग जो टैक्स पे करेगा कितना कितना पे करेगा, क्लियर। एंड लास्ट में बताना है टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो डीलर है जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो कितना अमाउंट टोटल पे करेगा, क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारे पास कौन कौन है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और दूसरा है कौन, डीलर, ठीक है। इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो अब देखो जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट कितने का खरीद रहा, 7500 का रॉ मटेरियल खरीद रहा, और जिसपे वो 5% का जीएसटी दे रहा, मींस कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इनपुट जीएसटी, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें कि सीपी कितना है, 7500, क्लियर, और इस पे जीएसटी एट द रेट, या फिर यहाँ पे लिख लो इनपुट जीएसटी, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 7500 इंटू 5%, या फिर डायरेक्टली हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा लिखा, तो आप लोग अपना बुक जो है वो ओपन करके रखिए, क्योंकि हमने छोटा इसलिए लिखा है, अगर हम इसको सही इसके अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास स्पेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन कंप्लीट एक ही बार में नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन को छोटा लिखा, जिसकी वजह से स्पेस हमें सफिशिएंट मिल सके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 टाइम्स 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 सा
25 और 5 7 या 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा ये जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ से हमको इनपुट जीएसटी ही सिर्फ फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा इनपुट आ जाएगा। चाहो तो इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग डिवाइड कर लो। ठीक है, हम अलग अलग इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये सी जीएसटी और ये हो जाएगा एस जीएसटी, क्योंकि आगे हमें नेट इनपुट जीएसटी बताना है या फिर नेट आउटपुट जीएसटी बताना, तो उस कंडीशन में हमें एस जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी अलग अलग पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो इसको @ 2.5% और यहाँ भी ये हो जाएगा @ 2.5%, क्योंकि टोटल हमारा क्या है 5% का। ठीक है, तो अगर इसको हम हाफ करें तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 क्या हो रहा भाई 2 8 जा 16। ठीक है, देखो 2 1 जा 2, 1 कैरी बचेगा, ये 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर से यहाँ 1 बचेगा 15, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ठीक है, इतना हमको सीजीएसटी मिल जाएगा, इनपुट सीजीएसटी, और इतना ही हमको इनपुट एसजीएसटी मिलेगा 187.5। क्लियर। अब देखो ये जो टोटल अमाउंट आया है इसको हमको ऐड करना पड़ेगा आगे डीलर के पास जब जाएगा। क्लियर। तो 75,000 पे वो क्या कर रहा है 40% का प्रॉफिट ले रहा, तो यहाँ पे निकालो प्रॉफिट एट द रेट 40%, तो 7500 इंटू 40%। क्लियर। 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 7 जा 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, मतलब कि 3000 का प्रॉफिट हो रहा। तो यहाँ पे अब इसके लिए क्या बन जाएगा ये सीपी कितना हो जाएगा 7500 प्लस 3000। क्लियर। यहाँ से ये हो जाएगा 0057310। इतने रुपए सीपी होगा किसके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है। तो अब अगर हम लोग डीलर पे आ जाएं, ठीक है, तो डीलर पे अगर हम लोग आते हैं तो इसके लिए ये सीपी हो जाएगा कितना 10,500। क्लियर। समझ रहे हो कि नहीं भाई, प्रॉफिट तो मैन्युफैक्चरर ले रहा है ना, तो मैन्युफैक्चरर अगर प्रॉफिट ले रहा तो अपना प्रॉफिट ऐड कर लेगा, जिस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद इसको मिलेगा वो प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम लोग आते हैं 10,000 पे, फिर से हमें कितना टैक्स निकालना 12% का। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा जीएसटी एट द रेट, या फिर आउटपुट जीएसटी लिख लो, आउटपुट जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 10,500 का 12%, 2 0 से 2 0 ये कट हो गए, 12 5 जा 60 का 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 12 1 जा 12। ठीक है। इतना वो क्या करेगा जीएसटी का पे करेगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 12% का है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा 630 रुपीज़, और ये भी हो जाएगा कितना 630 रुपीज़, हाफ करने पे 630 ही आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग नेट सीजीएसटी की बात कर लें, ठीक है, नेट सीजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी यहाँ लिख लो सीजीएसटी, ये हो जाएगा एसजीएसटी। ठीक है। तो अगर हम लोग नेट सीजीएसटी, जो हमारा कौन सा है 3rd क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, सेकंड क्वेश्चन ये मिल गया, 3rd क्वेश्चन यहाँ इसका मिलेगा। ठीक है। तो नेट सीजीएसटी की बात कर रहा, तो आउटपुट सीजीएसटी कितना 630 माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना 187.5। इसको अगर हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमारा कितना हो जाएगा 442 रुपीज़ 50, 442 रुपीज़
50 पैसे। क्लियर। और आते हैं हम लोग फिर नेट SGST पे। नेट SGST की बात करें तो सेम यहाँ पे भी होगा 630 माइनस 187.5, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 442.50। क्लियर। अब आते हैं हम लोग टोटल अमाउंट पे करने की बात करता है। तो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा वो, फोर्थ क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। तो टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो टोटल अमाउंट कितना देगा वो, CP जो उसके पास है, दैट मीन्स जितने में प्रोडक्ट को परचेज कर रहा और प्लस जितना GST पे कर रहा। तो ये हमारा 10,500 प्लस GST कितना पे कर रहा, 1,260। क्लियर। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0,0,0,0,6 हो जाएगा 5,2,7 एंड 0,1,1 और यहाँ पे 1 बचा हुआ, तो 11,760 रुपीज़ जो हमारा डीलर है वो उस प्रोडक्ट के लिए टोटल पे करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो इसका सॉल्यूशन है वो जिसको नोट करना वो वीडियो को पॉज करे और नोट कर सकता है। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में नेक्स्ट क्लास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।